ओके स्टार्ट है। अच्छा। तो सभी साहब, आप पहले ये बताइए एग्जीबिशन के हवाले से, जैसे आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है हॉस्पिटलिटी में, तो इसमें इसके रेस्पॉन्स के हवाले से, और इसमें बताइए कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया या इससे पहले करते रहे, और उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का आपकी प्रोडक्ट को, आपके होटल्स को, आपकी सर्विस को प्रमोट करने में, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अलैहि वसल्लम। ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटैलिटी के ऊपर जो एक्सपो का इनेकाद किया गया, इट्स ऑलवेज़ गुड। और ये किसी चीज़ की शुरुआत में अगर कोई मसाइल भी होते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, इट्स ऑलवेज़ गुड। और बेहद समझता हूँ कि जितनी ये अच्छी गई और बहुत ज़बरदस्त गई, नॉट बैड, उस हवाले से भी। और मैं 2-3 दिन मुसलसल जाता भी रहा और मैं शरीक भी रहा, और मुझे उससे बेशक मैंने कुछ कमाया ना हो, लेकिन मैं एक किस्म का लोगों के राब्ते में आ गया। सही। मुझे कई ईमेल्स आई होटल से मुतल्लिका, कई ईमेल्स आई कराची से मुतल्लिका कि कराची के हालात माशाल्लाह अब कैसे हैं, और बड़ा सीखने को भी हमें मिला। और ये आप देखें कि जब आदमी पैदा होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि माँ की जो है ना गोद में सीखता हो, माँ की गोद से कब्र की लहद तक सीखता है। अब हमारी अपनी उम्रें या तजर्बे को छोड़ के हमने फिर भी सीखा। सही। अच्छा बंदा वही है, अच्छे लोग वही हैं जो सीखे, और इसका क्रेडिट मैं एग्जीबिटर को देता हूँ। इन्होंने अच्छा काम किया, मुझे तो परेशान कर दिया उन्होंने। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहेंगे मुझे उन्होंने बोल्ड कर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी सही। तो अच्छा सभी साहब, इसमें होटल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के हवाले से गवर्नमेंट के कुछ स्टेप हैं या गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, उस हवाले से कोई आपको हेल्प मिल रही है, या इसमें आपको कुछ कंप्लेंट्स हों, कुछ टैक्सेस के हवाले से या दूसरे हवाले से कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? होटल देखें जी, अभी बात यह है कि अभी पूरा मुल्क जो है इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में है। हम लोग एक मिडिल क्लास होटल चला रहे हैं जो दरमियाना होटल है, और मेरे वो किराए जो 2009-10 के हैं, अगर मैं अपने रेंट बढ़ाता हूँ तो मेरा तो बिज़नेस जाता है। सही। अब वो कम्पीट भी नहीं कर पाता, इनपुट्स बहुत महंगी हो गई हैं। चाहे इसके कि मैं इसमें तनकीद करूँ, मैं इसमें अच्छा पहलू क्यों ना तलाश करूँ। सही। अब हमारे जो कंपनी है, जो उसके डायरेक्टरान है या उनकी ड्राइंग्स है, उसमें शदीद कमी वाक़या हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कराची के हालात अच्छे हुए हैं और गवर्नमेंट कुछ उसकी अच्छी पॉलिसियाँ। मैं आपको एक कल मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ, एक खातून आई हैं, शी इज़ फ्राम कैनेडा। वो जब आई उन्होंने चेक इन कर रही थी, उनको एक तो रिज़र्व करके आई, वो booking.com से आई। जब इधर आई उनके पास पैसों का इशू हुआ, हमने उनको कोई डिस्काउंट देते ऑफ़र कर दिए। अदर उनके पास जो हमने उनका पासपोर्ट देखा मेरे फ्रंट डेस्क वालों लड़कों ने, तो उनका जो वीज़ा है उनके पास पेपर वीज़ा था। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट के पेपर वीज़े पे लोग आ रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने देखी कि वीज़ा अराइवल के 90 डेज़ बाद एक्सपायर है, लेकिन मैंने जब ये देखा कि वो तो वीज़ा उसके मैंने दिन गिने तो वो एक्सपायर हो गया था, 2-3 दिन ऊपर था। मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो मेरे पास केस फॉरवर्ड हो गया है। वो स्टेप बाय स्टेप आता है, जो लड़कों की समझ में नहीं आता मेरे तक आ गया। लेकिन उस खातून ने मुझे कहा कि डू यू नो अबाउट योर लॉ इज़ चेंज। मैं कहा नो आई डोंट नो। ये अखबारात में इसकी कोई तशहीर हुई भी हो तो मैंने नहीं देखी, मीडिया पे आया भी हो तो मैंने नहीं देखा। देन मैंने कहा जी आप बता दें। वो पाकिस्तान के उस गई साइट पे इमिग्रेशन पे जो पाकिस्तान ने किया, तो उन्होंने मुझे अपना जब मुझे दिखाया तो मैंने अपने आप को ईमेल कर लिया। वो ईमेल करने के बाद जब मैंने देखा, आई एम हैप्पी टू सी दिस कि ये गवर्नमेंट ने इसमें ये कर दिया। ये देखिए, ये ज़बरदस्त है, ये करना चाहिए, पहले बहुत पहले का चाहिए था, ये अभी उन्होंने किया। इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये इन्होंने क्या किया कि आप पेपर वीज़े पे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, अगर आप 15 से 20 दिन ज़्यादा ठहरते हैं तो कोई मसला नहीं। यू डोंट पे एनी मनी। पहले इमिग्रेशन उनको तंग करती थी, आप क्या करते रहे हो, पैसे दो। नेचुरली वो ऐसे होता था, जब भी लोग कहते हैं ना, अगर नहीं होता हो तो नहीं कहते होंगे। अभी उन्होंने क्या किया कि अगर आप 2 हफ्ते अगर आप रहते हैं तो $20 दें और आप फाइन के दें और निकल जाएं। इस तरह पर 1 महीने से ऊपर ठहरते हैं तो आप $50 दें और निकल जाएं। 3 महीने से ऊपर ठहरते हैं तो आप $100 दें और निकल जाएं। इज़ अ गुड आइडिया, रियली अप्रिशिएटेबल। ये ज़बरदस्त है, इससे टूरिज़म प्रमोट होगा बंदे के। हाँ, ये गुड पॉलिसी। अब हम देखें कारोबार में या किसी काम में या टूरिज़म में, आप बंदे के सर पे कुल्हाड़ी लेके खड़े हो जाएंगे तो कुल्हाड़ी से तो कोई काम नहीं होता। आप इसको अच्छा बनाएंगे तो काम होगा। तो ये बहुत अच्छा गुड स्टेप। और बाकी चीज़ें करने वाली हो करेंगे,
मतलब स्पॉट ऑफ टूरिज़्म उसको प्रमोट करें, दिखाएं। वो सिंध टूरिज़्म भी कर रहा है। और एक और चीज़ है जो PTDC, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके जो ऑफिस वगैरह थे कराची के, वो सारे आप सिंध के कंट्रोल में है शायद। हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी सिंध में चली गई है। इसको मरकज़ के पास रहना चाहिए, मरकज़ वालों को ज़्यादा पता होता है। और एक बात हो रहा है आपको, मैं तो आपको पता है इंडस्ट्री में 42 साल से वाबस्ता हूँ। जो PIA ने पाकिस्तान को प्रमोट किया है टूरिज़म के हवाले से, वो ना कोई गवर्नमेंट कर सकी, ना कोई अदारा कर सका। रियली अप्रिशिएटेबल। नूर खान साहब जब चेयरमैन होते थे तो पाकिस्तान के अंदर वो जो PIA में रसाइल वगैरह थे उनके ऊपर भी होता था, और सारा भी है, लेकिन उस पैमाने का नहीं है। लेकिन PIA के ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफिस में पाकिस्तान को बहुत प्रमोट किया गया टूरिज़म के हवाले से। तो इस तरह की एक बड़ी मुहिम शुरू होनी चाहिए ताकि ये लोग करें। सही। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? टूरिज़्म में कि जो जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रमोट हो रहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं प्रमोट करने के हवाले से। तो उससे टूरिज़्म प्रमोट होने से आप समझते हैं कुछ होटल इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी? क्योंकि टूरिज़्म जो है वो सिर्फ कराची में ही नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो टूरिज़्म उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, देखें कितना अल्लाह का शुक्र और एहसान है। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। हमें अल्लाह ताला ने ऐसा मुल्क दिया है जो, तो इसमें तो सब कुछ है। हमारे पास कितना अच्छा सी है, हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास माउंटेन है, हमारे पास वैलीज़ हैं, हमारे पास ग्रीनरियाँ हैं। किस चीज़ की कमी है हमें? सिर्फ प्रमोशन की, अपने आप को ठीक करने की। तो क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक जा रही हैं। इमरान खान को भी खुद भी हाइकिंग वाइकिंग ये वो घूमने फिरने का शौक़ था। ही इज़ डूइंग वेल। बट उसके जो मैं मशवरा देना चाहूँगा, इमरान खान के साथ जो मशीर है ना, शायद में भी वो जो तर्जमानों को इजाज़, मशीरों को इजाज़, इनको प्लीज़ हटाए और चंद बंदे रखे जो काम के हैं। अब जैसे कोई भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, उसमें जितने टाइकून तो कोई नहीं भरता। वो भाई टाइकून एक होता है, बाकी उसके साथ उस शोबे के एक्सपर्टीज़ होते हैं। सही। अब उसमें देखें, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को इस शोबे में बहुत लोग हैं। आपके होटलों का आप GM देखें, और हमारे जैसे जो जिसको मैं 42 साल से धक्के खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या, मैं सीख के हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे ले, हम बताएंगे, हम आउटपुट देंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये A to Z टूरिज़म से भरा हुआ मुल्क है। किस किस की बात करूँ? ज़ियारत, कोयटा, ग्वादर, कराची, ये सिंध पूरा, ठट्ठा। आप देखें ना, आपके पास कितनी अच्छी साइट है। लड़काना, उधर मांजो दाड़ो, थरपारकर, उससे आगे निकले आप बावलपुर, कितना अच्छा, चोलिस्तान, आगे जाएं तमाम ये जो मज़ारात हैं, ये मज़ार जो है ना, ये भी हमारा एहसास है। और लोग बाहर से कई लोग आते हैं, गोरे जो शीशा, हमारे पास एक गोरा आया करता था, वो हर साल उर्स पे आता था, हज़रत शहबाज कलंदर के। अच्छा जी, हमारे शहबाज, वो अभी पता नहीं इस साल नहीं आया, वो पता नहीं वो है दुनिया में जो नहीं, वो 15-20 साल से आता रहा, 15-20 दिन रहता था इधर। अच्छा, वो शहबाज कलंदर के मेले पे आता था। देखें ना, ये भी अपनी एक शान है। निशान तो हमारे पास अच्छा, ये वहाँ पे मैं स्टाफ भी लग गया मुझे। उससे आगे बढ़े, लाहौर शाही मस्जिद, दाता दरबार, वो लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन, आगे बढ़े आगे क्या निमकों की वो उसको क्या कहते हैं, खेवड़ा। खेवड़ा इज ऑलरेडी देखना बड़ी अच्छी साइट है। उधर जाएँ, खुशाब जाएँ, वादी सुन्स के सर, आगे जाएँ मरी, इस्लामाबाद, आगे जाएँ नथिया गली, कालाबाग, ठंडियानी, मिरंजानी, नीचे उतरें एबटाबाद, वेरी लश वैली, आगे जाएँ मानसेरा, नागान, कारान, कागान, आगे उसके पूरा गिलगित और बल्तिस्तान, गिलगित तक, चित्राल तक, क्या क्या नहीं है हमारे पास। पेशावर इट्स वेरी फेमस, मस्जिद मोहब्बत खान, काम है किसी से, वहाँ दरिया काबिल की साइट्स वो देखें, तुर्कम बॉर्डर। और मैं तो इतना जल्दी गर्दान कर दी मैंने आपके आगे। अच्छा, इसमें सभी साहब मेरी अभी एक दो लोगों से बात हुई है। अच्छा, वो स्वात इसमें रह गया, स्वात, आगे बहरीन, कलाम, ये देखें ना क्या क्या नहीं है हमारे पास। मेरे एक दो लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो है अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेनर जो है हमारे यहाँ आते हुए जो है वो अवॉइड करता है। वो कहता है आपके यहाँ मतलब होटल्स अच्छे नहीं हैं, ख़ासकर जो आप बल्तिस्तान वगैरह साइड पे देख लें जो साइड पर है, और आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो उस हवाले से आपको कुछ, मैं आपको बताऊं कि ये आज से कुछ 40 साल पुरानी बात है। इतने गोरे आते थे कि पैदल फिरते थे, उस वक्त कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था? ये बात गलत है। ये वही बात है कि मैं अपना कसूर आपके सर थोप दूँ। प्याज टमाटर महंगे हुए इमरान खान जिम्मेदार है, ये बात तो ऐसी होगी ना।
आई डोंट बिलोंग टू जमात, सॉरी PTI, मैं PTI से मेरा कोई बिलोंग नहीं, लेकिन बात सच करो, सच्ची बात यही है ना, क्यों आप झूठ बोल रहे हो? टमाटर उसने थोड़ी महंगे किए गरीब ने, हम थोड़ी, हमारे थोड़े आजी हैं जिन्होंने गोडाउनों में रख के तो उसको 40 से 100 किया, 100 से 200 किया, ये मुझे भी पता है, आप सबको पता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ बनता रहता है, आप शुरुआत तो करें। और लोग पैदल जाया करते थे, मैं आई मीट दो पीपल दे फ्राम जापान। मैं एक दफ़ा से गया हुआ था अपना एक हाइकिंग के चक्कर में, मेरे जाने के ऊपर मैंने उस ट्रैक पे पैदल चलते हुए जापानी देखे, आज से 20 साल पहले। तो वो तो लोग पैदल खुश होते हैं, चलते हैं लोग 15-20 किलोमीटर का फासला लोग पैदल तय कर लेते हैं, उसमें मज़ा नहीं। देखें, इसी में मज़ा है, इसी टूरिज़्म का मज़ा है ना, जिसमें आप पैदल पैदल भी जाते हैं। और टूरिज़्म, अच्छा दूसरी बात ये वीज़ा पॉलिसियाँ ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर आप हो जाएगा ठीक, इंशाल्लाह है भी, वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें ये जो मवासलात जिसको हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूव किया, जो मैंने आपको मिसाल दी है, तो अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। गो फॉर द बेस्ट, तनकीद पर तनकीद नहीं, गो होप एंड गो फॉर द बेस्ट। सही जी। अच्छा सर, होटल इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? कोई कंप्लेंट हो आपको, वो हाईलाइट करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कोई आपकी डिमांड हो, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अच्छे से काम किए हैं, जो पहली गवर्नमेंट ने भी किए थे। मतलब हमें बड़ी कंप्लेन होती थी कि आए दिन चेकिंग, उन्होंने एक होटल आई मुतारफ़ कराया, दैट इज़ वंडरफुल। अब कोई बंदा आता है बाहर से तो उसका पूरा डेटा उसमें हम डालते हैं, महफूज हो जाता है, हमें कोई उसमें कोई चक्कर नहीं है। टैक्सेस के जहाँ तक मामला है, पहले होटलों में बेड टैक्स होता था, ये 18वीं तरमीम के बाद जब ये सूबों के पास आया तो उससे बेड टैक्स अबालिश हो गया, और उसमें हम देते हैं GST, एवरीबडी इज़ गिविंग GST, दैट इज़ गुड। अब प्रॉपर्टी टैक्स महंगा हो गया, ज़ाहिर है मुल्क में महंगाई है, प्रॉपर्टी को इसमें ज़्यादा टैक्स लग गए, कुछ कमर्शियल बुनियादों में बिजली के बिल आ गए। मैंने पहले एक बात की पहले बात की कि इसके इनपुट महंगे हो गए, सबके महंगे हो गए। सही। तो ज़ाहिर है इसको हम किसी को दोषी क्या करार देंगे? ये जब आपके मुल्क में जमूत की कैफियत थी, या जो फिर हालात और वाक़यात आपके सामने हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब डॉलर की प्राइस ऊपर गई, हर चीज़ महंगी हो गई, तो उसमें महंगी होने से तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन मैं भी रोना धोना शुरू कर दूँ, ये किया तो ये हो जाता, नहीं। ओके, वो फॉर द बेस्ट, अच्छी चीज़ें करें, ये वापस आ सकता है वापस। इमरान खान की गवर्नमेंट अगर इसको ट्राई करे, ये फजूलियात जो इसके साथ मशीर इनको कम कर दे, अपना अच्छे लोगों को साथ लेके जाए, बंदा तो अच्छा है। वो मेरी 2007 में उनसे मुलाकात हुई थी इधर, वो आए थे मेरे होटल में इधर। अच्छा। तो उस वक्त नई उनकी पार्टी बनी थी, आई बिलोंग टू जमात इस्लामी पाकिस्तान, तो मैं तो सीधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। तो वो इधर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे वो मेहमान खुसूसी थे, मेरी मुलाकात हुई, मैं 15-20 मिनट उनके साथ बैठा, मुझे वो एनर्जेटिक लगता था एनर्जेटिक। वो जब क्रिकेट के ज़माने में वो क्रिकेट खेलते थे कराची जमखाना में, तो ये सारे उसके खिलाड़ी प्लेयर वगैरह भी, दे आर माई फ्रेंड्स, मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ, तो मैं जमखाना में मैच भी देखने जाता था, तो वो गपशप होती थी। लेकिन वो कीन है, इसमें नो डाउट कीन तो है, लेकिन अल्लाह उसकी मदद करे, हम उसके लिए आगे आने को तैयार है, हम कर रहे हैं कि मुल्क हमारा अच्छा होगा, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी, हम चाहते हैं मुल्क की इज़्ज़त हो, हमारी इज़्ज़त हो। अर्ली 60s में देखें ना आप, हम छोटे थे, हमारी बड़ी इज़्ज़त थी, 70 तक इज़्ज़त थी, 80 के बाद हमारी बेइज्जती होनी शुरू हो गई, क्या हुआ फिर? सही। हाँ जी, ये है असल बात। सही। अच्छा सर, इसमें होटल के हवाले से जो आप देखते हैं कि कुछ होटल में कुछ टर्म्स कंडीशंस भी होती हैं कि अगर कोई पेयर आता है तो आप उसका ID कार्ड रखते हैं, या अगर दो मियाँ बीवी आते हैं तो उसमें आप दोनों के शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, या बगैर मतलब किसी एक के शनाख्ती कार्ड पे उनको मतलब आप होटल कमरा दे देते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सबसे देखें, क्योंकि मैं एक दफ़ा पिंडी गया था, तो वहाँ पे एक साहब आए थे, काफ़ी ओल्ड एज थे, वो 60 से अबव थे, एक लेडीज़ के साथ आए थे, उन्होंने उनको कमरा दे दिया, रात को वहाँ पे वो रेड पड़ गई, और वो साहब किसी के पैसे वैसे खा के वहाँ पे वो छुपे हुए थे। तो जो है, तो उस हवाले देखें जी, इसमें एक बात ऐसी है, आपकी बात कट रही है, सॉरी, वो कहते हैं ना, रज़िया नाचेगी तो गुंडों में फंसेगी। तो मसला ये है कि भुट्टो साहब मरहूम, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आईने पाकिस्तान जो दिया उसमें अंदर एक शिक है, वो शिक ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेंगे। सही। उन्होंने कहा था कि ऐसे होटल्स एंड गेस्ट हाउसों में आप अपनी आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेंगे, मालकान के पास एडमिशन राइट रिजर्व हैं, जिस तरह हर पाकिस्तानी को आईने पाकिस्तान के साथ हक हासिल है, हर होटल को भी ये हक हासिल है। ये शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, हो सकता है कि कोई होटल वालों को ये पता ही ना हो। सही है। तो ये एक कानून है पाकिस्तान का। और उसके बाद ये है कि देखिए, ये सोशल ज़माना है, आपके पास अगर कोई ऐसी बात है तो आप अवॉइड करें, आराम से उसको अवॉइड कर लें, और अगर उसकी वो ID नहीं मिलती तो सॉरी कर लें, और बग़ैर किसी ID आइडेंटिफिकेशन पे देना ही गलत है, तो ला की खिलाफ वर्जी है। सही। ये तो ला की खिलाफ वर्जी है, अल्लाह ना करे बंदा मर जाए,
वेयर यू फाउंड दैट हिज रिलेटिव्स एंड अदर्स, वेयर यू सेंड दैट डेड बॉडी, अगर मर जाता है, जिंदगी देखें, जिंदगी मौत अलग है आदमी। सही। तो इन चीज़ों को सोचा करें और देखा करें। ये हम लोग इस तरह करते हैं इसलिए ये सिक्योर रहता है। दिस इज बेसिकली सिक्योरिटी फॉर दोज पीपल हु आर स्टेइंग इन द होटल। ये लोगों को भी समझना चाहिए ये उनकी सिक्योरिटी है, हमारी क्या सिक्योरिटी, हम तो बैठे हैं, हम तो सेलर हैं। अगर हम पूछ रहे हैं या हम बता रहे हैं या उसके मुताबिक कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसको अवेल करें और अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर अपनी जमात के हवाले से बताइए, जैसे कि आप एक पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करते हैं और जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से बताइए कि सिराजुल हक साहब तो बड़ा गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आपके यहाँ के नईमुर रहमान साहब वो भी बड़ी एक्टिव नज़र आते हैं कराची में भी, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, पानी के हवाले से, तो उस हवाले से तो थोड़ा सा हवाले से बताइए। मसला ये है सर, मसला ये है कि मैं काफ़ी अर्सा हो गया, मेरे तकरीबन 40 ईयर्स हो गए जमात इस्लामी के साथ। अच्छा। मसला ये है कि हम 3 बातों पे यकीन करने वाले हैं, वादा करो तो पूरा करो, और ईमानत में ख़यानत मत करो, और झूठ मत बोलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। और अगर आपके पास कोई इमानत रखी जाए उसका भी ख्याल करो। ये कौम की इमानत है ये पार्टी, इसका मकसद ये है कि हम बुलाते हैं, उठो दावत लेकर, कुरान की दावत लेकर और दुनिया पे छा जाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताबे हो जाओ। तो जब ताबे हो जाना है तो उस एग्रीमेंट पे साइन करने हैं आपने कि जो अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह कहते हैं वो करो, ये नहीं कि जो नूरे ने कहा है या माजे ने कहा है या गामे ने कहा है। उसके अलावा हम प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं जिसमें मफाद आमा हो। मफाद आमा क्या है कि इमरान खान को हम विजन दे रहे हैं कि भाई ये रॉन्ग वे है, दिस इज़ द राइट वे, कम ऑन दिस वे। तो उस पर हमारी कोई दुश्मनी नहीं उससे। हमने उसे कहा कश्मीर के मामले पे, अभी देखें कश्मीर का मुद्दा दफन कर दिया, पूरे कश्मीर के मुद्दे पे हमने कितना उसको हाईलाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिट भी जमात इस्लामी को जाता है कि उन्होंने 2002 या 3 में काजी साहब ने जब ये ऐलान किया था कि 5 फरवरी योम कश्मीर होगा, तो अल्लाह का शुक्र अभी आप लोग देखें उसकी अब छुट्टी मनाते हैं। और जमात इस्लामी ने हमेशा इसको ज़िंदा रखा। सिराजुल हक साहब कभी ये नहीं कहते कि हमें कुछ दे दो तो हमें सीटें दे दो, हमें कोई सीटों की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन जैसा तैसा हुआ आपके सामने है, हमारे सिराजुल हक के साथ हमारे साथ क्या हुआ वे भी हमें पता है और आपको भी पता है। फिर भी हमने मान लिया, द सेक ऑफ द कंट्री, इस मुल्क की बका के लिए हमने सब माना, क्योंकि ये हमारा भी उतना ही मुल्क है जितना हम सबका है। हम उसके लिए सारी कुर्बानियाँ देते हैं। जमात इस्लामी ने आप देखें ना, बांग्लादेश में अभी भी जमात इस्लामी कुर्बानी दे रही है। हमारे 7 से 8 लोगों को शहीद कर दिया गया पाकिस्तान का नाम लेने की वजह से, जिन्होंने 71 में पाकिस्तान का साथ दिया उनको शहादत दे दी गई, और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हम अपने मोटो से भूल जाएं? नो, हमने कुरान सर पे उठाया, उसकी दावत लेकर उठे हैं, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप निकलो, अगर रास्ते में आपकी कोई कमीज़ का दामन किसी कांटे से पकड़ा जाता है तो फाड़ दो उस दामन को और आगे निकल जाओ। हम वो फ़ौज के सिपाही हैं। नईमुर रहमान साहब ने जो काम किया है, देखे ना, यहाँ क्या वो गरीब बच्चे जो बिजली करंट लगने से मर गए, उनका कोई वाली वारिस नहीं है यार। उन्होंने पिटिशन की, नेपरा ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो अभी उनको पैसे दिला रहे हैं। नेपरा ने ऑर्डर किया है के इलेक्ट्रिक को कि उनके पैसे दिलाओ उनको गरीबों को। क्या ये बुराई है? उस पर तो जेडीसी वाले ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, उसको बैन कर दिया गया, इसके ऑर्डर ले लिया कि जी वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं करेगा। तो अब मैं अगर खुली बात करूं के इलेक्ट्रिक में कौन कौन है, यू डोंट नो अबाउट दैट, सारे वही हैं, वही हैं सारे। अब मैं सबके नाम लूँ तो फिर मैं नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज दैट, कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं असूली बात कर रहा हूँ। असूली बात मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। दूसरी बात, पानी नहीं आता घर में, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। मशहूर किया, इमरान साहब भी कहते हैं मुल्क में टैक्स क्यों नहीं दे रहा। वो भाई 1 रुपये की माचिस की जो डिबिया थी वो 4 रुपये 5 रुपये की है, उसके ऊपर लिखा है 2 रुपीज़ फलाना, 1 रुपीज़ फलाना, इतना सेल टैक्स। तो क्या है, मैं माचिस की डब्बी लेने जाता हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली टैक्स तो दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं ना, तो कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। तो पानी इसी तरह, पानी आपका हक है, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपके पास ID कार्ड है ना, आपका ID कार्ड है, यू आर द नेशनल ऑफ दिस कंट्री, you have facilities of water and this and that, the government should provide that। तो अगर जमात इस्लामी कहती है तो ज़ाहिर है मिलती नहीं किसी के साथ तो जल्दी, वो कहती है वो राइट कह रही है, आपके लिए कह रही है, आवाम के लिए कह रही है, तो इसी हक पे है वो। अच्छा सर, कुछ कहना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें जनरल
पब्लिक के लिए कुछ? देखें जी, मसला ये है कि उसके सीधी लिए- सीधी खरी खरी बात है। मैं अपने किए का काम करूं, मेरी नीयत इधर से दिल साफ़ हो और भरोसा अल्लाह पे हो, तो अल्लाह मेरे रास्ते बनाएगा। नीयत मेरी साफ़, बाजू में ताकत, काम में शुरू करूं और अल्लाह मेरा साथ देगा, ये मेरा ईमान है। सही। और देखें हमने कितना स्ट्रगल किया। मैं तो अपनी ज़ाती लाइफ बताऊँ, आप बोलेंगे आप क्या कर रहे हो उधर। मैंने बहुत ऊपर अप डाउन देखे हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह पे ज़रूरी है। और तनकीद बराए तनकीद मत करें, निकलें अल्लाह की राह में, ख्वाह हल्के हों या बोझल, फिर आप छा जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कोई बात नहीं। सर, गल्फ होटल से आप कब से एसोसिएट हैं, इससे कैसे? अब मैं आपको ये बताऊँगा, आप और परेशान हो जाएंगे। एक मसला ये है कि इसमें शायद मेरी कोई खूबी हो या मेरे मालकान की कोई खूबी हो, उन दोनों की हो सकती है। मुझे 41 ईयर्स हो गए इसके साथ, इन लोगों के साथ। और आदमी को लायल होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल होना चाहिए। जो मैं लायल है आदमी, अगर 10 साल का भी लायल है, 50 साल का भी लायल है। और मैं किसी पार्टी में कभी नहीं गया स्वाए जमात इस्लामी के, और इधर 41 ईयर से काम करता हूँ। इससे आप आइंदा अपना एक्सपीरियंस कर लें जनाब। ओके सर, बहुत शुक्रिया। Watch out for 666. Watch out for 666. In a vision of the future, I saw in